हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 8 अप्रैल, आज द हिंदू न्यूज़पेपर से इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। बाल्टीमोर ब्रिज इज कोलैप्स। बाल्टीमोर में रिसेंटली लास्ट मंथ 26 मार्च को यूएस का जो एक ब्रिज है, इसका नाम बाल्टीमोर ब्रिज कोलैप्स हो गया था। उसके ऊपर आज का जो हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस है, उसके इम्पैक्ट आने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो हम डिस्कस करेंगे। ये आज का फर्स्ट आर्टिकल है। अदर 3 एडिटोरियल एनालिसिस है। शेपिंग इंडिया पार्ट 2 इंक्लूसिव हेल्थ केयर में इंडिया का क्या इम्पैक्ट है। मेनली जो WHO का जो इम्पैक्ट जो इश्यूज है, उनका कहना है जो हेल्थ केयर जो है इक्विटी सबके लिए समान होना चाहिए। इसके ऊपर हिंदू का एक ब्यूटीफुल एडिटोरियल एनालिसिस आया था, वो हम डिस्कस करेंगे। और जो वुमेन्स इन पार्लियामेंट, उसके ऊपर इसी का डाटा आया था, वो हम डिस्कस करेंगे। लास्टली जो श्रीलंका का इशू चल रहा है कच्चा देबू, उसके ऊपर हिंदू का एक एडिटोरियल एनालिसिस है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। फर्स्ट आर्टिकल 26 मार्च, लास्ट मंथ जो 26 मार्च रात को कम से कम 1:30 बजे के आसपास जो है बाल्टीमोर पोर्ट से, ये हमारा जो है बाल्टीमोर पोर्ट से, यहाँ पे जो लोकेशन है बाल्टीमोर, जो यूएस का जो बाल्टीमोर पोर्ट है, वहाँ से एक जो शिप जो है, मार्क्स शिप है, वो जा रहा था कोलंबो। कहाँ जा रहा था? कोलंबो, श्रीलंका जा रहा था। ठीक है। वहाँ पे एक जो ब्रिज है, ब्रिज का नाम है फ्रांसिस स्कॉट के ब्रिज है, वो जस्ट वहीं पे ब्रिज है। ठीक है। ये ब्रिज का जो वहाँ पे कुछ देर जब ब्रिज में जब जो आया था, उसमें जो पावर फेल होने की वजह से ये जो है ब्रिज के ऊपर उन्होंने एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट होने के बाद जो है ये ब्रिज पूरा कोलैप्स हो गया था। इसका इम्पैक्ट जो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या रहेगा, इसके ऊपर जो है आज हिंदू का इंपॉर्टेंट वेरी ब्यूटीफुल आर्टिकल आया था, इन्होंने डिस्कस किया था। चलिए देखते हैं आर्टिकल को। ये हमारा जो ब्रिज है फ्रांसिस स्कॉट के ब्रिज है। ठीक है। ये हमारा लोकेशन जो बात करते हैं, दिस इज लोकेशन है बाल्टीमोर ब्रिज को। इसमें जो है रिपोर्ट रीनेम ओपन फॉर ट्रक, जो पोर्ट पर ट्रक के लिए ओपन है, लेकिन जो जो इस एरिया से जो शिपमेंट जाता है, शिपमेंट पूरा होल्ट हो गया, मतलब पूरा बंद हो गया। इसके लिए जो नुकसान होगा जो है, जो यूएस का जो नुकसान होगा, पर डे ऐसा बताया जा रहा है जो है 9 मिलियन USD का नुकसान होगा। लेकिन उसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट जो हो रहा, जो जो बाकी शिपमेंट जो है बंद तो नहीं होगा। शिपमेंट जो दूसरा रूट करने के वजह से, दूसरा रूट करने के वजह से क्या होगा, उसका जो बिलियन के ऊपर नुकसान हो जाएगा यूएस का। ठीक है। इट ऑल्सो मीन टू लॉस ऑफ टैक्स रेवेन्यू एंड सिटी एंड स्टेट टैक्स रेवेन्यू होगा, उसका भी काफ़ी इम्पैक्ट इसके ऊपर पड़ेंगे। द 6 वर्कर्स हु आर मिसिंग, जो कार्गो जो भेसल जो 6 वर्कर्स हुआ था, वो लोग मिसिंग हो गया। उसके बाद जो अथॉरिटी है वो लोग सोच रहा है उनको डेड हो गया, उसको और ढूंढना भी छोड़ दिया था। द वेसल एपियर टू हैव क्रैश इनटू वन ऑफ द सपोर्टेड फ्रांसिस स्कॉट के ब्रिज, वन ऑफ सपोर्ट जो पिलर है उसके ऊपर क्रैश हुआ था। उसके बाद जो है दुर्घटना हुई थी। Minutes before the crashing into a Baltimore bridge, the cargo ship operator lost power and issue a midday call। उसका midday call तो पावर लॉस्ट हो गया था। उसके बाद जो है उसके ऊपर अलाउ ए अथॉरिटीज टू लिमिट द ट्रैफिक ऑन दी स्पैन, लिमिट के ट्रैफिक को स्पैन बंद करने को बोला था। ढाल कंटेनर नाम है, डाली कंटेनर वेसल है दैट कॉलेज द ब्रिज ऑफ बाल्टीमोर एज चार्टर डिश बाई शिपमेंट कंपनी है, मार्क्स शिपमेंट है, मार्क्स कंपनी है। कहाँ पे जा रहा था? श्रीलंका कोलंबो जा रहा था। ठीक है। इसका लेंथ कितना? 985 फीट लेंथ है उसका जो शिपमेंट है। विथ कितना है? 157 विथ है, मीटर विथ है। उस टाइम जो टेम्पर बहुत ठंडा चल रहा था, वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड पानी वाटर टेम्परेचर था। ठीक है। 2 पीपल रेस्क्यू जो है, वन इज कंडीशन सीरियस है, अनदर इज ओके। ठीक है। अनदर 6 पीपल आर देयर मिसिंग। 22 क्रू मेंबर ऑल आर इंडियंस एंड 2 पायलट्स है, सब बहुत हेल्थ ठीक है। उसमें जो कॉलम में जा रहा था उसमें। ठीक है। एंड इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड दैट ब्रिज कोलैप्स एंड एक्सीडेंटल एंड देयर इज नो जो है क्रेडिबल इंसिडेंट, कोई टेररिस्ट ऐसा कुछ एक्सीडेंट नहीं है, दिस इज एक्सीडेंट ऐसा सोचा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर ऐसा सोचा जा रहा है। रिपोर्ट द ब्रिज कैरिड 1.3 मिलियन व्हीकल्स पर ईयर। 1.3 मिलियन व्हीकल्स मतलब इंपॉर्टेंट ब्रिज तो ही है। कर आता है। इसका जो ये है उसका जो हाईवे है वो तो 1 जो है I-695 मुझको हाईवे है। जो रिवर के ऊपर जो ब्रिज था उसके अंदर प्रताप रिवर से। ठीक है। 1977 में उसका ये हुआ था। 5 ईयर्स लगे थे बनने में। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है।
ये हमारा ब्रिज है, ठीक है। ये हमारा बाल्टीमोर जो पोर्ट है, यहाँ से जो ये आ रहा था शिपमेंट आ रहा था, ठीक है। एरिया जो यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ था, जो उसके बाद जो कोलाप्स एरिया, जो इस एरिया में कोलाप्स हो गया था, ठीक है। इम्पोर्टेंट कितना इम्पोर्टेंट है जो बाल्टीमोर ब्रिज है, ये जो इम्पैक्ट है, ये कितने इम्पोर्टेंट पोर्ट है, ऐसे बताया जा रहा है। इन 2023 में अलोन इन मूव अराउंड 50 million tons ऑफ गुड्स बिटवीन यूएस एंड अदर कंट्रीज। 50 million tons यूएस अदर कंट्री में इसको शिपमेंट करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ठीक है। इट इज़ स्मॉलर, ऑल्दो इट स्मॉलर पोर्ट, लेकिन ईस्ट कोस्ट है, यूएस के ईस्ट कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट है, ईस्ट कोस्ट है, ठीक है। एंड गाफ ऑफ मैक्सिको वन ऑफ द स्मॉल है, लेकिन फिर भी इसका इंपॉर्टेंट कुछ शिपमेंट जो है पे मेनली जो क्या क्या शिपमेंट करते हैं इसमें, ऑटोमोबाइल से, हैवी मशीनरी है, कोल से, हार्ड एंड लार्ज शेप और मेनली शुगर जो इम्पोर्ट करते हैं, इसके ऊपर इम्पोर्ट पड़ेगा। अभी तो ये तो इम्पोर्टेंट तो है ही है, लेकिन इसके इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा वो इंडो एनालिसिस में बता रहा है। मेनली जो वर्कर्स यहाँ पे पोर्ट में काम करके पोर्ट का होल्ड हो गया, जो 15,000 जो वर्कर्स है और जो 1.4 लाख अदर्स वो डिपेंड ऑन इट, उसको इमीडिएट बेसिस में पूरा वर्क जो कम हो गया, ऐसे इसको निकाल दिया जाएगा, ऐसे नहीं जब तक ठीक ना हो जाए, लेकिन उसके लिए इमीडिएट बेसिस में उसको इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। कंपनी कंज्यूमर अफेक्ट है, जो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी जो उसको जो शिपमेंट जाना था उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा कि ब्रिज जो है वो एक जगह दूसरे जगह जा रहा था, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन जो डिले हो जाएगा, जो पैकेज जहाँ पे जाना था, जिस कंज्यूमर जो डिले हो जाएगा, दूसरे रूट से जो शिपमेंट जो है शिपमेंट बंद होगा, दूसरा रूट से जाना है, दूसरा तो वेस्ट कोस्ट है, वहाँ पर जाने के लिए कॉमन ओवरऑल जो है टाइमिंग कंज्यूम हो जाएगा, उसका इम्पैक्ट भी पड़ेंगे, ठीक, शॉर्ट टर्म के लिए, जब तक ठीक ना हो जाए। Baltimore account only 4% of overall East Coast trade है, so it should not have major impact. Dealers probably experience some delay receiving import कार्स जो है, लाइट ट्रक्स जो उसका जो शिपमेंट वहाँ से जाता था जो ब्रिज के ऊपर से, उसके लिए जो डिले हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा पड़ेगा। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म जो, ठीक है, लॉन्ग टर्म को बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म जो आधा जो रेड सी क्राइसिस है, पानामा जो क्राइसिस है, इसका को इम्पैक्ट जो है पड़ा ही है, लेकिन ये जो इम्पैक्ट जो है बाल्टीमोर जो शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेंगे। फिर हो सकता है जो बाहर का शिपमेंट है ये वेस्ट कोस्ट घूम कर जाएंगे, जो रूट जो चेंज हो जाएगा, ठीक है, रूट चेंज होकर बस थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा जो एनालिसिस है बताया जा रहा है। ये कुछ एनालिसिस है हिंदू का हिसाब से, हिंदू एनालिसिस का। हम चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, इलेक्शन कमीशन डाटा शो नंबर ऑफ वुमेन कैंडिडेट्स ग्रीव 16 फोल्ड फ्रॉम 1957 से लेकर 2019 तक तो वुमेन कैंडिडेट से वो थोड़ा इंक्रीज हुआ, उसके ऊपर आर्टिकल है, ठीक है। बिकॉज वुमेन कैंडिडेट्स हैव नेवर क्रॉस 1000 क्रॉस नहीं हुआ था। जो ब्लू लाइन है वो शो करे वुमेन्स इन पार्लियामेंट, जो रेड लाइन शो कर वुमेन कॉन्टेस्ट ने कितना वुमेन कॉन्टेस्ट किया उसको शो कर है। इसमें जो ब्लू लाइन शो करे जो 1957 1950 का नहीं, डाटा अभी तो नहीं है, 1957 45 था, 2019 में जो है कितना था 726, मतलब अभी तो 1000 क्रॉस नहीं किया था, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। पहले जो इसका जो परसेंटेज कितना, परसेंट 4.5 से लेके 14.4, पार्लियामेंट जो है 4.5 पहले था, उसके बाद 14.4 जो है 2019 में आया था। इसको पार्टिकल है। ठीक है, सो द नंबर ऑफ वुमेन्स कैंडिडेट हैज नेवर क्रॉस 1000, फ्लैगिंग जो है वो पार्लियामेंट में बता रहा था। सेंटर सोशल रिसर्च डायरेक्टर शो द पार्टीज फीवर अपॉर्चुनिटीज हार्डर सीट टू वुमेन जो है, ऐसा बड़ा जो कॉन्टेंशन है, जो पॉलिटिकल पार्टी है वुमेन्स के लिए जो है फ्यू सीट देते हैं, नंबर 1। दूसरा जो वहाँ पे ऐसा भी देखा गया जहाँ पे ऐसा सीट दिया जाता है अपोजिशन में बहुत हार्ड सीट है, मतलब अपोजिशन में जो है हार्ड पड़ते जो ये है कॉन्टेंट है उसको भी ऐसा देखा जाता है, उसे सीट उनको दिया जाता है। ये भी वन ऑफ द रीजन है। 1957 में 45 वुमेन जो है देखा, 45 वुमेन कैंडिडेट्स द कॉन्टेस्ट कर रहा था। उसके बाद जो है 2019 में 726 जो है 2000 में 726 हो गया, ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है। परसेंटेज वुमेन इन पार्लियामेंट 4.5 रेट देखा 4.5 तो 14.4 इन 2019 में 14.4 जो है ब्लू लाइन में देखा रहा है 14.4, ठीक है। द नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट्स ऑन द अदर हैंड कॉन्टेस्ट कर रहा था 1474 से लेके 1957 से लेके कितना हुआ 7322 इन 2019 में, ठीक है।
दिस मीन द नंबर ऑफ मेन कैन कॉन्टेस्टिंग हैज मल्टीपल 5 टाइम्स जो है, और फॉर वोमेन्स द गिवन 16, वोमेन के लिए 16 फोल्ड इंक्रीज हुआ था। पहले कितना था, कम से कम 45 था, 45 से 726 16 टाइम इंक्रीज हो गया था। मेंस के लिए क्या 5 टाइम इंक्रीज हुआ था। 1957 में ए मेयर 2.9% कैंडिडेट और वुमेन 2.9% वुमेन था। 2019 में 9% हो गया था। ठीक है। जेंडर वाइज डाटा आर नॉट अवेलेबल। फर्स्ट लोकसभा 1952 में कुछ जेंडर वाइज डाटा अवेलेबल नहीं है। अगर सक्सेस रेट देखेंगे, वुमेन सक्सेस रेट देखेंगे, जो एज पर ECI डाटा, जो सेकेंड जनरल इलेक्शन 1957 में 45 वुमेन कैंडिडेट जो कॉन्टेस्ट कर रहा था, उसका अंदर 22 वुमेन ओन जो जीत गया था, उसमें 48.88% उसमें सक्सेस रेट है। डाटा डिक्लाइन कॉन्टिन्यूसली एंड 2019 में कितना हुआ, 10.74% हो इसमें सक्सेस रेट हुआ था। मतलब डिक्लाइन पहले कितना था, 48.88 से लेके 48.88 से लेके कितना 10.74। ठीक है। सक्सेस उसमें मेन कितना हुआ, सक्सेस मेन पहले कितना 31.7 1957 से लेके 6.4 पर 2019 में 6.4 ऐसे हुआ था। इसमें देखो हार्वर्ड मार्कर से जो है, जो 10 एंड विन जो कितना जीत रहा है मेन और वुमेन में, तो चेंज तो हुआ ही है। ठीक है। उसमें कैंडिडेट काफ़ी चेंजेस भी हुआ था। अभी का एक लोकसभा में कई सारी रूल्स रेगुलेशंस है, ये हुआ था। ठीक है। फिर भी वुमेन्स के लिए कई सारी इश्यूज है, जिसके लिए वुमेन्स के लिए पॉलिटिकल में अभी भी जो है उसमें नेगेटिविटी आता है, उसमें अभी भी जो है बाधा हो जाता है। लैक ऑफ जो पॉलिटिकल विल, इन पर पॉलिटिकल विल जो है, मेजर पार्टी जो है उसको जो पॉलिटिकल विल जो है कैंडिडेट वुमेन कैंडिडेट का जो इतना सीट दिया नहीं जाता, और ऐसा सीट दिया जाता है इसमें जो प्रोटेस्ट में जो अपोजिशन में जो है स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ऐसा भी दिया जाता है। ये भी वन ऑफ द मेजर रीजन में। फर्स्ट जो है, अगर यूपीएससी पॉइंट वो फर्स्ट जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में जो है 50% वुमेन, न्यूजीलैंड में कुछ कंट्री ऐसा है जिसमें 50% ऐसा हुआ था। 1993 में न्यूजीलैंड ऐसा कंट्री, फर्स्ट नेशन एलो वुमेन टू वोट। उस न्यूजीलैंड में ऐसा कंट्री है जिसमें वुमेन को जो है, न्यूजीलैंड में जो है कंट्री है फर्स्ट में 1993 में वुमेन कैंडिडेट वोट के लिए दिया था। उसके बाद कई नेशन ऐसा भी है, क्यूबा है, मेक्सिको है, रवांडा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE जो है। उसके बाद और भी कंट्री है जिसमें वुमेन पार्लियामेंट का काफ़ी इंक्रीज हुआ था। ग्लोबली 26% जो लॉ मेकर और वुमेन्स हैं ऑल ओवर ग्लोबल बात करेंगे। इंडिया का वुमेन का 14.4 पर हमने देखा था परसेंटेज है, एज पर इलेक्शन कमीशन डाटा है। एज ऑफ अक्टूबर 2021 में वुमेन रिप्रेजेंट 10.5% ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट जो कॉन्टेस्ट करता है, एंड दिस पार्लियामेंट एंड दिस सीनियर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। MLA कहते में 9% जो MLA हुआ था 9% कंडीशन में, मतलब 75 ईयर्स के बाद भी जो है अभी भी जो है क्रॉस जो है 10% इंक्रीज नहीं हुआ, ऐसा बढ़ा जा रहा है। काफ़ी पॉइंट तो ही है। रीजन्स क्या बात करें, रीजन कई रीजन्स है। तो बात करें जेंडर, जो स्टेरियोटाइप जो है ऐसा सोचा जा रहा है, जो वुमेन्स लोग हैं मेनली जो घर का काम करते हैं, मेनली इसके लिए जो बाहर पॉलिटिकल केस में वुमेन्स के लिए तो एक बैकफुट में आता है, ये भी पॉइंट है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ भी बात करेंगे, कंपटीशन पॉइंट ऑफ वुमेन्स मेन दोनों को इंक्रीज डिक्रीज होता है। कई कई केस में जो मेंस के लिए कई कंपटीशन जो पॉलिटिकली में कई जगह हार्ड वर्क है, कई नाइट में वर्क करना पड़ता है, कई जगह जो हार्ड वर्क है। इस केस में जो वुमेन्स और मेंस के केस में एक थोड़ा दोनों केस में दोनों अलग अलग हो जाता है। लैक ऑफ रिसोर्स, कई केस में जो पॉलिटिकल लैक ऑफ रिसोर्स वुमेन का प्रॉब्लम है ये। अनफ्रेंडली मेन जो अनफ्रेंडली इन्वायरमेंट, जो वुमेन्स के लिए अनफ्रेंडली इन्वायरमेंट, ये भी मेजर पॉइंट इशू है। जो वुमेन्स के लिए जो है और वुमेन्स के लिए फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, वो भी एक मेजर पॉइंट है इसके लिए। ठीक है। ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी चर्चा में आ रहा है पार्लियामेंट के ऊपर। इस चर्चा में कई आता ही है इसका आर्टिकल। तो नेक्स्ट करके चलते हैं। नेक्स्ट हिंदी एडिटोरियल मैं मेनली बेस्ड ऑन काचादेपो। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक डिटेल्स एनालिसिस हमने एक सेपरेट लेक्चर हमने दिया था। आप मेरा जो पहले का जो लेक्चर है उसमें देखेंगे तो इसका ऊपर डिटेल्स आपको लेक्चर मिल जाएंगे। आज का जो लेक्चर है हिंदू का लेक्चर है, मेनली बेस्ड ऑन जो एक आर्टिकल बुक्स है उसको बेस करके बताया। श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर सेना कॉल्स टू इंदिरा गांधी 1974 में श्रीलंकन प्रेसिडेंट जो कॉल टू इंदिरा गांधी एंड सेव द काचादेपो टॉक फ्रॉम गोइंग डिरेल्ड। उसको जो काचादेपो टॉक था काफ़ी दिन से पेंडिंग था, उसके ऊपर फाइनलाइज किया।
रिसेंटली मैटर क्या होता है, रिसेंटली 31 मार्च को हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो काचाद्वीप द्वीप है उसके ऊपर एक पॉइंट, उन्होंने कुछ पॉइंट दिया था, ठीक है। उन्होंने ऐसा बोला था कि 1974 में हमारा जो प्राइम मिनिस्टर तब का प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने काचाद्वीप ऊपर जो अपना जो क्लेम है उन्होंने ऐसा एक जो छोड़ दिया था, उन्होंने बेरामी छोड़ दिया था। इस पॉइंट के ऊपर काफ़ी इलेक्शन का काफ़ी चर्चा में आया था, काफ़ी उसके ऊपर डिबेट हुई थी। इस टॉपिक के ऊपर हिंदू ने एक आर्टिकल निकाला था। ये आर्टिकल बेस्ड ऑन W.T. Joyasinde, who was the Foreign Secretary of Sri Lanka from 1970 to 89 तक, ये बुक्स निकला था काचाद्वीप एंड द मैरीटाइम बाउंड्री ऑफ श्रीलंका, पब्लिश इन 2003 में पब्लिश हो। इस बुक्स के ऊपर उन्होंने कुछ पॉइंट बताया था, इसके ऊपर है, ठीक है। ए टेलीफोन कॉल फ्रॉम श्रीलंका प्राइम मिनिस्टर सेना आर डी बंदरनायके टू आर इंडियन काउंटर पार्ट इंदिरा गांधी इन जनवरी 1974 में डिस्कशन हुई थी। उस टाइम जनवरी में जो हमारा रिपब्लिक डे उसमें गेस्ट था, उसमें कई काचाद्वीप को पॉइंट जो था उन्हें काफ़ी डिस्कशन करने के लिए उन्होंने आए थे, उसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुआ थी। आर्टिकल में है मेनली ये आर्टिकल ये बता रहे, जो इसमें जो बॉर्डर लाइन जो काचाद्वीप को जो डिस्कशन था उसको ओनरशिप था, ठीक है। उसको 1921 में जब ब्रिटिश थे वो श्रीलंका इंडिया में उसमें कब्जा था, उस टाइम जो लाइन था दोनों का लाइन ऑलरेडी उन्होंने ब्रिटिश के टाइम में उन्होंने करके रखा था। इन 1970 द इशू वाज ओनरशिप ओवर द आइलैंड ऑल्सो क्रॉप अप। उसको काचाद्वीप के ऊपर जो ओनरशिप था ऑलरेडी श्रीलंका पर था, ऑलरेडी क्रॉप अप हो गया था एज पर जो बुक्स में उन्होंने बताया था, ठीक है। उसमें मेन जो मेन पॉइंट था, दो पॉइंट था, ठीक है। एक तो जो डिमार्केशन पॉइंट जो है बता रहा पॉइंटिंग आउट दैट श्रीलंका इज प्रिपेयर टू ओल्बर्सन मेरिडियन, जो मेडियन लाइन है मतलब लाइन क्रॉस करते हैं उसमें क्या काचाद्वीप जो 3.5 जो नॉक्टल माइन पहले 7 था श्रीलंका, अभी जो है लाइन जो था, लाइन के आपको दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये लाइन को दिखाता हूँ, ये लाइन है, ये लाइन होते ना, ये लाइन है श्रीलंका इंडिया, ये जो लाइन है, ठीक है। ये लाइन ये होता है, इसको मेरिडियन लाइन बोलता है, ईसी लाइन बोलते हैं। यहाँ पे सब काचाद्वीप यहाँ पे ये लाइन जो काचाद्वीप सपोज यहाँ पे जो एक लाइन था, यहाँ से डिस्टेंस है 3.5 नॉक्टल माइन था, ठीक है। पहले श्रीलंका 7 था, अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था उसको 3.5 था, अभी उसको फाइनलाइज अभी तो हुआ नहीं था, ठीक है ऑलरेडी, लेकिन ऑलरेडी बातचीत हो गई। अगर फाइनलाइज नहीं हो एज पर द बुक्स के हिसाब से इसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए 1971 में श्रीलंका प्राइम मिनिस्टर इंडिया में आए थे। तो इस टॉपिक को काफ़ी बातचीत हुई थी, काफ़ी डिस्कशन हुई थी, ठीक है। इनमें कुछ पॉइंट को काफ़ी पॉइंट डिस्कस को आप सर्कल करना, इसको ऊपर ये करना नहीं करना डिस्कशन हुई थी। मेनली एक पॉइंट था उसका जो काचाद्वीप जो 1.5 लाख जो है विड्रॉ 5 नॉक्टल माइन, जिसको मैं बात हुआ था जो आदमी लोग है 1.5 लाख आदमी ने उसको कैसे शॉर्ट आउट किया था, बाद में डिस्कशन को आधा जो आदमी जो दोनों का आधा श्रीलंका में जाएगा, इंडिया में एब्जॉर्ब कर लेंगे, ऐसे डिस्कशन हुई थी। और दूसरी डिमार्केशन लाइन एक लाइन था, मीडियन लाइन था, वो लाइन कैसे डिमार्ट हो जाए, कितने नॉक्टल माइन सब काचाद्वीप है, यहाँ से कितना श्रीलंका यह था 3.5 नॉक्टल माइन था, इंडिया में एक्सेप्ट नहीं किया था। तो इंडिया के बाद में क्या हुआ, पहले 1.5 नॉक्टल माइन की बात हुई थी, तो बाद में डिस्कशन नहीं हुआ था। इवेंचुअली द टू लीडर्स एग्री टू ड्राइंग द बाउंड्री लाइन 1 नॉक्टल माइल वेस्ट ऑफ द काचाद्वीप, 1 नॉक्टल माइल जो वेस्ट काचाद्वीप जो ये उसके ऊपर डिस्कशन, ये मतलब 1 नॉक्टल माइल जो है पहले 3.5 था श्रीलंका, अभी तो बाद में डिस्कशन नहीं 2 किया जाए, उसके बाद 1.5 किया जाए, बाद में फाइनली 1 नॉक्टल माइन जो है वेस्ट ऑफ काचाद्वीप, मतलब काचाद्वीप श्रीलंका अंदर जाएगा, लेकिन वेस्ट ऑफ काचाद्वीप जो है उसके अंदर नॉक्टल जो माइल है, जो मीडियन लाइन है, लाइन खींचा गया था, 1 नॉक्टल माइन खींचा गया। ये पॉइंट है, दिस इज बुक्स एज पर बुक्स है, श्रीलंकन जो बुक्स है उस हिसाब से बुक्स के ऊपर आज का हिंदी डिटेल छोटा आर्टिकल है, लेकिन इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस हमने ऑलरेडी करके रखा था, ऑलरेडी हमने पब्लिश किया। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरा चैनल में जाके सर्च करके वो आर्टिकल हम देख लेंगे, उस पर डिटेल हमने ऑलरेडी एनालिसिस करके रखा था। चलिए इसको वो दूसरा आर्टिकल चलते हैं। 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे, 7 अप्रैल हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे हो जाता है। इस साल जो WHO क्या कर रहे हैं इसके ऊपर जो इन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हैज़ डिक्लेयर्ड हेल्थ टू बी फंडामेंटल राइट, सबका जो फंडामेंटल राइट है, हेल्थ टू बी फंडामेंटल ऑफ ऑल, सबका हमारा कंट्री हेल्थ फंडामेंटल राइट नहीं है, फंडामेंटल राइट हेल्थ, उसके लिए उन्होंने स्लोगन दिया था। एज ए थीम ऑफ द ईयर इज माई हेल्थ माई राइट,
ठीक है। इसका ऊपर कई पॉइंट एनालिसिस किया एज पर हिंदू आर्टिकल में, कई पॉइंट जो क्या क्या इश्यूज है, हेल्थ का इक्वालिटी जो सबके लिए हेल्थ समान होना चाहिए, इसके ऊपर कई पॉइंट चर्चा में आया था। हमने पॉइंट को वन बाय डिस्कस करते हैं। अलार्मिंग गैप इन हेल्थ एसेस, मतलब गरीब और बड़े जो है जो अमीर के बीच में अलार्मिंग हेल्थ गैप बोल रहा था। दिस अलार्मिंग गैप हेल्थ अक्रॉस एसेस हाईलाइटेड बाय दी कोविड-19 पेंडेमिक टाइम में, एनवायरमेंटल क्राइसिस, ग्रोइंग सोशियो इकोनॉमिक जो है गैप्स है। सोशियो इकोनॉमिक गैप्स मतलब है पैसे वाला जो है गरीब है, पॉवर्टी जो है, इसके वजह से भी जो है एसेस, इक्वल एसेस ऑफ हेल्थ, सभी के लिए, रूरल अर्बन सबके लिए, गरीब बड़े लोग सबके लिए इक्वल ऐसे एक भी प्रॉब्लम देते हैं। ऑल्दो ओवर 140 नेशंस रिकॉग्नाइज हेल्थ एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, 140 नेशन में अभी हेल्थ को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोला जाता है, लेकिन हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन नीड कंप्लीट एक्सेस ऑफ एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज होने के बावजूद भी, मतलब हेल्थ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होने के बावजूद भी हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है यूनिफॉर्म जो हेल्थ ऐसे अभी भी नहीं मिलता, उसको जरूरी हो पाता है। Millions of people promoting health equality, source of optimizing of millions of people. With the passage of World Health Day 2024, it is clear that promoting health equity is a source of optimizing millions of people. ठीक है, पॉइंट हुआ था। तो मीनिंग ऑफ हेल्थ इक्वलिटी क्या क्या मीनिंग करते हैं? इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अचीव हेल्थ पोटेंशियल, सबके लिए, गरीबों जो है बड़े लोगों को सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हेल्थ करना है, ठीक है। मिशन टू एलिमिनेट अनफेयर डिस्पैरिटीज, मेन तो जो अनफेयर जो होता है बोलते एलिमिनेट अनफेयर प्रिवेंटेबल डिस्पैरिटीज, जो दोनों का अनफेयर प्रिवेंटिव, गरीब जो पॉवर्टी है, गरीब है, उसको एलिमिनेट करना, एक मेन पॉइंट है। मेजर पॉइंट बोल रहा है जो हेल्थ के साथ जो पॉवर्टी के रिलेशन है, हेल्थ के साथ पॉवर्टी डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड है, जो बोल रहा है हेल्थ इक्वालिटी एड्रेस रूट कॉज ऑफ दी हेल्थ इनइक्वालिटीज, पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, लिमिटेड एक्सेस ऑफ हाई क्वालिटी एजुकेशन, जिसको एजुकेशन नहीं मिलती, इसको पॉवर्टी है, डिस्क्रिमिनेशन जो वो लोग है, तो बोलते जो गरीब है, बच्चा है गरीब है, उसको बराबर उसको खाना नहीं मिलता, उसके लिए हेल्थ का भी जो है, जिसका पानी नहीं मिलता उसको भी हेल्थ का भी डिस्क्रिमिनेशन होते रहेंगे। ये भी पॉइंट इनको ज़्यादा पता, मतलब ये जो इंक्लूसिव ग्रोथ है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। These differences are made worse by pandemic, climate change and socio-political unrest जो इश्यूज है उसके वजह से भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। गारंटी ऑफ एवरीवन इक्वल हेल्थ एक्सेस नीड बियॉन्ड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म, मतलब आइन कानून बनना चाहिए नहीं होगा, और भी सबको मिलकर काम कर, मेन तो सोशल जो ऑल इशूज़ है, इश्यूज़ को जो इंक्लूसिव ग्रोथ को इंक्रीज करना पड़ेगा, ये मेन तो WC पॉइंट को काफ़ी हाईलाइट किया था। Difficulties health equality, the road of health equality filled in difficulties ranging from high social injustice, बोले injustice बोला disparate population need help, ऐसे population को जो हाई injustice है ये करना, मेन तो इंक्लूसिव ग्रोथ इंक्रीज करना पड़ेगा, पॉवर्टी जो इंक्रीज करना पड़ेगा, जो क्लीन वाटर, जो सैनिटेशन जो इम्प्रूव करना पड़ेगा, इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी एजुकेशन का पॉइंट काफ़ी इम्प्रूव करना पड़ेगा। ग्लोबल चैलेंजेस क्या है? लैक ऑफ कलेक्टिव इंटरनेशनल एक्शन, सबके लिए जो लैक ऑफ कलेक्टिव इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है, ये भी एक इशूज है। मार्जिनल वल्नरेबल ग्रुप्स आर प्रोन टू इन्फेक्टेड विद डिजीज, ऐसे पॉइंट है ही है। क्लाइमेट चेंज प्रोन सीरियस हेल्थ रिस्क, कॉन्फ्लिक्ट इन हेल्थ केयर प्रोविजन, जो है हेल्थ केयर प्रोविजन जो है कॉन्फ्लिक्ट होता है, कभी मारदंगा होता रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इसको भी जो एसेस ये भी एक इशूज है। इंडियन जो है हेल्थ चैलेंजेस क्या, इंडिया फेसेस पार्सिस्टेंट ऑब्स्टेकल हेल्थ इको, काफ़ी सारे इशूज़ है, ठीक, ऑलरेडी इंप्रूव हुआ 20 साल में, भी अभी तो प्रॉब्लम है ही है। मेनली देखो डॉक्टर्स, स्किल नर्स कितना है, स्किल डॉक्टर्स का है बहुत कम है इंडिया में 0.8 पर जो है 0.8 पर 1000 जो डॉक्टर्स है। अभी जो इंडिया का जो है, अब जो पॉइंट डिस्कस हो, इंडिया का GDP जो खर्चा होता है 1.7% ऑफ GDP जो इंडिया हेल्थ केयर में तो इन्वेस्ट होता है, इसको भी काफ़ी बातचीत चल रहा है, कम से कम मोर देन 3 to 4%, मतलब जो ये डेवलप कंट्री है 5% ऊपर यूज़ करते हैं। इवन हमारा जो बांग्लादेश वो भी जो है मोर देन 1-2% के ऊपर अपना GDP जो है वो हेल्थ केयर में यूज़ करते हैं, ये भी पॉइंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी पॉइंट है। और मेन इंडिया का जो मेन जो है प्राइवेट सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर मेनली प्राइवेट सेक्टर है, इससे भी जो है एक बहुत बार्डन होते हैं, गरीबों के बार्डन होता है, इसका हेल्थ कॉस्ट जो है। और इंडिया का जो मेन जो सर्जरीज है, इसको भी आर्टिकल आया था सर्जरीज को, जो गरीब है जिसको इमीडिएट नीड चाहिए सर्विस को भी है, इंजरी इमीडिएट, जिसको हार्ट ऑपरेशन चाहिए, हार्ट अटैक है, वो इमीडिएट जगह पहुंच नहीं पाता। इवन ऐसा भी बहुत सारी जगह है, बहुत भी स्टेट है, UP है, बिहार, ऐसे स्टेट में
बहुत सारे गांव हैं, जैसे कि 28 गांव में एक छोटा सा हॉस्पिटल है, ऐसा भी है जिसका हॉस्पिटल और ज़्यादा होना चाहिए, उसमें सर्जरी ऑपरेशन होना चाहिए। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कंडीशन से यानी कि और इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये तो इंडिया के लिए मेजर चैलेंज है। इसके लिए जो हेल्थ इनक्वालिटीज है, जहाँ पे अर्बन में रहता है, जो कनेक्टिविटी नहीं है, ऐसा भी है। ठीक है, अर्बन में कोई ऑपरेशन चाहिए, सर्जरी चाहिए, इसके कनेक्टिविटी ना होने की वजह से भी एक जो है मेजर इनक्वालिटी हो जाए। समझ में आ रहा? कास्ट, जेंडर, वो प्रोफाउंड, वो तो ठीक है। हाँ, ये तो जो आज फिर अर्बन एरिया स्लम जो बस्तियाँ में जो जो अर्बन में बस्तियाँ हैं, जिसका पॉपुलेशन जो कम से कम 70% इंडियन पॉपुलेशन है, उसमें क्या है, जो मेन सैनिटेशन क्लीन वाटर ना होने की वजह से, ये भी जो कंडीशन, लिविंग कंडीशन वजह से भी जो भी है, और उनका भी जो है ज़्यादा डिजीज प्रोन होता है। नॉन कम्यूटेबल डिजीज़, ऐसे जो जैसे कि हार्ट डिजीज़ हो गया, डायबिटीज़ हो गया, कई सारी कैंसर हो गया, इसके भी जो मेन तो एक बहुत सारे डिमेंज है, 60% ऑफ फर्टालिटीज होता है। इसके लिए जो है इनके फंड चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ये पॉइंट इंक्रीज करना पड़ेगा। शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर का बात करते हैं, ये भी मेजर चैलेंजेस है। कंपनीज अप्रूव बियॉन्ड इम्प्रूवमेंट एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट ऑफिशियल में इन्फ्लुएंस स्टाफ हेल्थ थ्रू फंडिंग एंड क्रिएटिव पॉलिसीज लॉ। फंडिंग जो बात करते हैं, जो जीडीपी का तो 1.7% यूज होते हैं, जीडीपी का जो नाम मैक्सिमम इंक्रीज करना पड़ेगा। इनको तो हर, इसको तो इक्विपमेंट चाहिए, जो डॉक्टर्स चाहिए भी, नर्सेज चाहिए, स्किल वर्कफोर्स चाहिए। इस सब के ऊपर गवर्नमेंट इंडिया को काफ़ी सारे वर्क करना पड़ेगा। ये तो काफ़ी लैकिंग, इसके ऊपर काफ़ी आर्टिकल आया हेल्थ सेक्टर के ऊपर, इंडिया के ऊपर। ठीक है, ये कुछ काफ़ी पॉइंट है। तो फ्रेंड्स, आज आर्टिकल हम 4 आर्टिकल हम डिस्कस किया, जो 4 आर्टिकल हमको बहुत इंपॉर्टेंट लगा। और भी कई से आर्टिकल है, और भी डिस्कस करेंगे। इंडिया एक्सप्रेस कुछ आर्टिकल था, हम डिस्कस करना था, और से टाइम मिलेगा तो भी कल इंक्लूड करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा चैनल आपको सही लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।